मैं वैसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप अलबल बयान दे रहे हैं पेपर में, न्यूज में, कि सरना ईसाई भाई बहन हैं, भाई भाई हैं। कभी बोलते हैं कि हमारा महादेव को कोई लूट लिया, बजरंग बली को लूट लिया। आप आदिवासी समाज को भ्रमित मत कीजिए कि जो अपने रीति रिवाज छोड़ चुके हैं, हमारे जो पुरखा रीति रिवाज को जो छोड़ चुका है, आप यहाँ क्यों आप यहाँ शामिल रहना चाहते हैं? क्यों आप बोलते हैं आदिवासी है? आप अल्पसंख्यक में चले गए, मिनोरिटी में चले गए, वहाँ मजा कीजिए ना। हमारा माटी ही नहीं बचेगा तो पार्टी में रह के हम क्या करेंगे? इसलिए हम लोगों से कहना चाहते हैं कि पहले माटी को बचाने का प्रयास कीजिए। पार्टी हम लोग खुद पार्टी बन जाएंगे। जिस दिन आदिवासी समाज एक जगह खड़ा हो जाएगा ना, तो यहाँ पार्टी यहाँ नहीं टिकेगा झारखंड में। तो इससे साफ पता चलता है आदिवासी समाज आप लोगों के ऊपर नज़र गाड़ के रखा हुआ है कि आप ऐसे चीज़ों पर मौन है और आदमी को, यहाँ का आदिवासी को बरगलाने का जो काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ ज़्यादा दिन आपका राजनीति नहीं चलेगा। जमीन और आसमान अलग अलग पार्ट है, सरना और ईसाई। रही बात जो सरना और सनातन की जो बात हो रही है, देखिए झारखंड में परिसीमन हो, चाहे डिलिस्टिंग हो, चाहे समुदाय में और समाज में जिस तरीके से बातें चल रही हैं, आज सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानने आए हैं। और आज हमारे साथ हैं केंद्रीय समिति अध्यक्ष बबलू मुंडा जी। दादा, सबसे पहले आपको जोहार। जोहार रहेगा। दादा, ये जो परिसीमन के कारण बाकी चीज़ों के बारे में बात हो रही है कि 28 सीट है और जो 14 सीट है, आप कह रहे हैं 14 सीट जो है वो धर्मांतरित आदिवासियों का है। देखिए, निश्चित रूप पे जो शहर पर जो भी राजनीति होती है, या फिर सिरम टोली मामला पर हो, या फिर कुड़मी महतो पर हो, या फिर सरना कोर्ट की बात पर हो, आप देखते हैं कि पूरे आदिवासी समाज संगठित होकर के पूरे ताकत के साथ में लड़ती है। लेकिन जहाँ पर हमारा आरक्षण को जो समाप्त कर रहा है, हमारा रीति रिवाज परंपरा को जो समाप्त कर रहा है, उसके विषय पर काहे नहीं इस तरह का एकत्रित होते हैं? मैं वैसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप अलबल बयान दे रहे हैं पेपर में, न्यूज में, कि सरना ईसाई भाई बहन हैं, भाई भाई हैं। कभी बोलते हैं कि हमारा महादेव को कोई लूट लिया, बजरंग बली को लूट लिया। आप आदिवासी समाज को भ्रमित मत कीजिए, विषय वस्तु पर बात कीजिए। जिस कानून के तहत में हमारा आदिवासी समाज के हित में जो कानून बना है, जो आरक्षण है, उस पर बात कीजिए। आप जो हमारा सिस्टम को जो खा रहा है, हमारा जो आरक्षण को जो खा रहा है, हमारे रीति रिवाज परंपरा को जो नष्ट कर रहा है, उस पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? आप चुप काहे हो जाते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं। दादा, आरक्षण कौन खा रहे हैं? स्वाभाविक सी बात है, कौन खा रहे हैं? बोलने का जरूरत थोड़े है। यहाँ ईसाई समाज के लोग खा रहे हैं। आप 4% में भी आरक्षण ले रहे हैं, 27% में भी आरक्षण ले रहे हैं। आप तो रीति रिवाज परंपरा को तो नष्ट कर ही रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो 28 जो विधानसभा में जो आरक्षित सीट है, उसको भी आप खाने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से? आप देखिए ना, इस बार का जो चुनाव हुआ है, आप देखिए कम से कम 10 गो विधायक तो हम नाम से गिनती करा देंगे कि कहाँ कहाँ धर्मांतरित आदिवासी लोग उस सीट पर काबिज है। कौन है वो लोग? निश्चित रूप में हम बताने का काम करेंगे। ऐसा थोड़ी है। आप महेशपुर से देख लीजिए, आपका जो विधायक है स्टीफन मरांडी जी, वो धर्मांतरित आदिवासी है। आपका लुइस मरांडी जो जामा से जीते हैं, वो है धर्मांतरित आदिवासी। उसके बाद नीरल पूर्ति है, मंझगांव से जीता हुआ आदमी है। देखिए, वो भी हमारा आरक्षण को खा गया है। शिल्पी नेहा तिर्की जो है मांडर से जो जीत के आई है, जो अभी मंत्री है, वो भी हमारा आरक्षण को हमारा सीट में स्थापित हुई है। साथ ही साथ उसके बाद हमको बता रहे हैं कि जिगा उराव होरो जी है, जो आपका सिसाई से जीत के आए हैं, वो भी धर्मांतरित है। संदीप गुड़िया जी है, तो तोरपा से जीत कर आए हैं, वो भी हमारा सीट में काबिज है। उसके बाद भूषण बाड़ा है, सिमडेगा से जीत करके आए हैं। उसके बाद नमन बिक्सल कोनगाड़ी है, जो है आपका कोलेबिरे से जीत के आए हैं। भूषण तिर्की जो है गुमला से जो जीत के आए हैं, है ना। उसके बाद बोरियो से है धनंजय सोरेन। तो ये सारे सीट पर तो आप लोग काबिज हो गए हैं। और ये लोग जो बोलते हैं, राजनीति करते हैं मीडिया में, ये सब चीज़ों का ये लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो इससे साफ पता चलता है आदिवासी समाज आप लोगों के ऊपर नज़र गाड़ के रखा हुआ है कि आप ऐसे चीज़ों पर मौन है और आदमी को, यहाँ का आदिवासी को बरगलाने का जो काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ ज़्यादा दिन आपका राजनीति नहीं चलेगा। तो दादा, जो भी राजनीतियाँ चल रही हैं, ये आदिवासी समाज में फूट डालने की कोशिश। निश्चित रूप में ये वोट एक तरफ ये सरकार का मदद करने का जो काम कर रहा है, कांग्रेस पार्टी को मदद करने का काम किया जा रहा है, और कोई बात नहीं है, और आदिवासी समाज को बरगलाने का काम हो रहा है।
आदिवासी समाज को कैसे भला होगा, कैसे उसका धर्म संस्कृति बचेगा, कैसे उसका अपना रीति रिवाज परंपरा संरक्षित होगा, कैसे उन लोगों को हम लोग को रोकना है, वो सब पर चर्चा नहीं होगा। तो ये आदिवासी समाज समझ रहा है। दादा, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। जहाँ पे हम देखते हैं सरना सनातन एक है, वहीं पे आज दूसरा धड़ा बोलता है कि सरना और ईसाई एक है। ये क्या बात हो रही है? देखिए, मतलब जमीन और आसमान अलग अलग पाठ है सरना और ईसाई का। जो लोग बोलते हैं, अब इतने बड़े आंदोलनकारी थे जिनके बेटी मंत्री है ना, वो बहुत बड़ा आदिवासी का हितैषी हुआ करते थे। उस विषय पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? कैसे आदिवासी का धर्म संस्कृति बचेगा, उस विषय पर काहे नहीं चर्चा करते हैं? तो ये लोगों को समझ में आ रहा है कि कौन सरना है और कौन ईसाई है। रही बात जो सरना और सनातन की जो बात हो रही है, देखिए, सनातन और जैसे वनवासी, वो एक वर्ड का मीनिंग है। आप एक तरह से समझ लीजिए कि अगर हम पानी को जल बोल दें और जल को पानी बोल दें तो क्या अलग अलग है क्या? तो समझने का फेर है। यहाँ पर लोग राजनीति कर रहे हैं और कुछ बात नहीं है। और हम यही कहेंगे हमारे समाज को, पूरे झारखंड के हमारे जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं जो मूल धर्म मानते हैं, कि ऐसे नेता से लोगों से बचने की जरूरत है जो समाज को भ्रमित कर रहे हैं और हम लोग को उल्टा दिशा में ले। आज हमारा समाज भी आज बहुत पिछड़ा है, अभी भी पिछड़ा है। कहे नहीं यहाँ पर 26 साल हो रहा सरकार का, कितना सरकार के लोग आदिवासी समाज के प्रति काम किए हैं वो सारे लोग जानते हैं। आज हम देखते हैं कि आदिवासियों के लिए आप हो चाहे, आज हम देखेंगे कि आप लोग जैसे दिल्ली गए हुए थे, दिल्ली के दौरान वहाँ पे निशा उरांव जी थे, चंपई सोरेन जी थे। आज चंपई सोरेन कल जैसे कि उन्होंने जिस तरीके से धर्मांतरित लोगों के बारे में कहा, किस तरीके से वो हक मार रहे हैं उनके बारे में कहा। क्या लगता है कि इस लड़ाई में किस तरीके से लगता है कि आदिवासी जीतेंगे? देखिए, जिस तरह का भीड़ था दिल्ली में, और सिर्फ झारखंड के लोग नहीं गए थे, पूरे देश से करीब करीब 650 टाइप का आदिवासी, हम लोग तो यहाँ 32 जाति है ना, पूरे देश में 650 टाइप का जनजाति समाज वहाँ पर उस कार्यक्रम में भाग लिए थे। तो वो लोग बुड़बक नहीं है, वो लोग जान रहे हैं कि किस तरह हमारा हकमारी कर रहा है, इसलिए इतने जोर शोर से डिलिस्टिंग का मांग चल रहा है। और हम भी चाहते हैं कि जो अपने रीति रिवाज छोड़ चुके हैं, हमारे जो पुरखा रीति रिवाज को जो छोड़ चुका है, आप यहाँ क्यों आप यहाँ शामिल रहना चाहते हैं? क्यों आप बोलते हैं आदिवासी है? आप अल्पसंख्यक में चले गए, मिनोरिटी में चले गए, वहाँ मजा कीजिए ना। यहाँ हम लोगों को छोड़ दिए, यहाँ हम लोग को डिस्टर्ब मत कीजिए। आप हमारे लोगों को जब जबरन बला फुसला करके, ठग फुसला करके, किसी का बहाना दे करके, हॉस्पिटल का बहाना दे करके, चावल बांट करके आप यहाँ हमारे लोगों को धर्मांतरण कर रहे हैं। ये सब चीज़ अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। यहाँ के लोग, यहाँ के खास करके मूल आदिवासी समझ चुके हैं और जानते हैं कि ये हमारा जो जल जंगल ज़मीन है, यहाँ का पहान पनभोरा प्रधान जो व्यवस्था है हमारा, वही बचा सकता है। किसी अन्य धर्म के लोग हमारे चीज़ों को नहीं बचा सकता है। दादा, एक अंतिम क्वेश्चन है। आदिवासी सनातन से जोड़ा जाता है, आदिवासी ईसाई से जोड़ा जाता है, लेकिन आदिवासियों का हक और अधिकार कौन मार रहा है दोनों में से? देखिए, मूल रूप से अगर आप देखिएगा, जो ईसाई लोग हैं वही लोग आदिवासी परंपरा को, आदिवासी रीति रिवाज को, आदिवासी संस्कृति को अगर ख़त्म करने में अगर लगा हुआ है तो मूल रूप से चर्च है। और एक तरह से इन लोगों को टास्क मिला हुआ है कि किसी भी हाल में इन लोग को, जो रूढ़ी प्रथा मानता है, वैसे लोगों को यहाँ से नष्ट कर दिया जाए, उसके धर्म संस्कृति को ख़त्म कर दिया जाए, उसके जल जंगल ज़मीन को ख़त्म कर दिया जाए, वह सतह ख़त्म हो जाएगा आदिवासी। ये लोग टास्क के तहत एक काम कर रहा है और निश्चित रूप में इन लोगों का जो टास्क है, हम लोग आदिवासी समाज इन लोगों को पूरा नहीं होने देंगे। आपने और एक बात कही थी, रूढ़ी प्रथा अनुसार के साथ, ठीक है, जिस तरीके से आपने बातें रखी कि वो लोग गौमांस वगैरह नहीं खाते और बाकी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ पे आप जिस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं, इस पे क्या बात रखना चाह रहे थे? स्वाभाविक सा बात है। आज आदिवासी समाज अपने घर में जब खेती बाड़ी जो लोग करते हैं, वो लोग गाय गरू को हम लोग रखते हैं घर में, और उसी के माध्यम से हम लोग जो भी उपज है हम लोग उसी के माध्यम से हम लोग खाते हैं। और गाय का हम लोग पूजा भी करते हैं। आप देखिएगा, गुरुवार के दिन में, जो बिफे का दिन जो बोला जाता है, उस दिन हल कोड़ी नहीं चलाते हैं। तो हमारा पूजा का वो जगह है। गाय हमारी
पूजा हम लोग करते हैं उनको, और जो लोग उनको पूजा नहीं करते हैं, तो हम तो साफ साफ कहा है कि जो जो गाय खाते हैं वो रूढ़ी प्रथा को नहीं मानने वाले गाय खाते होंगे। हम लोग उनको पूजा करते हैं, रूढ़ी प्रथा को मानते हैं, वो हमारा पूजा है, और जो नहीं करते हैं उनको वो सेवन करते हैं। समाज में कई संगठन और कई समाज के लोग हैं, कई पार्टियां के लोग हैं जो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम यही कहेंगे कि पहले माटी को देखिए। पार्टी बहुत सी आएंगी और जाएंगी, हमारा माटी ही नहीं बचेगा तो पार्टी में रह के हम क्या करेंगे। इसलिए हम लोगों से कहना चाहते हैं कि पहले माटी को बचाने का प्रयास कीजिए। पार्टी हम लोग खुद पार्टी बन जाएंगे। जिस दिन आदिवासी समाज एक जगह खड़ा हो जाएगा ना, तो यहाँ पार्टी यहाँ नहीं टिकेगा झारखंड में। यही हम कहना चाहते हैं कि एक सोच के साथ, एक विचार के साथ हम लोगों को चलना है, और आदिवासी संस्कृति और परंपरा और रीति रिवाज व्यवस्था को हम लोग को बचाना है। हमारे साथ थे बबलू मुंडा जी, जिन्होंने आदिवासियों के हक के लिए और आदिवासियों को मूल माटी से जोड़ने के लिए जो बातें कही, उन बातों पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी खबरें अगर अच्छी लगे आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जोहार, नमस्कार। मैं संजय मुंडा और कैमरे के पीछे है पीयूष जी। जोहार। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।